होती हैं जहां कदम रखते ही दिल कह उठता है, अगर स्वर्ग कहीं है तो बस यहीं है। भारत का पूर्वोत्तर राज्य मेघालय भी ऐसी ही एक जादुई जगह है। चारों ओर फैली घनी हरियाली, आसमान से गिरते झरने और पहाड़ों को चीरती हुई घुमावदार सड़कें। हर सीन किसी मूवी के ड्रीम सीक्वेंस जैसा लगता है। इसी ब्यूटी की वजह से इंदौर के रहने वाले न्यूली वेड कपल राजा रघुवंशी और उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी अपने हनीमून के लिए मेघालय जाने का फैसला किया। उनकी शादी 11 मई को हुई थी और 20 मई को दोनों अपने हनीमून ट्रिप के लिए रवाना हुए। लेकिन शादी के महज 12 दिन बाद उनके साथ कुछ ऐसा घटा जो किसी हॉरर स्टोरी से कम नहीं था। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका एक और सच्ची और रहस्यमयी क्राइम स्टोरी में। तो चलिए सच की परतें खोलते हैं परत दर परत। 20 मई को राजा और सोनम गुवाहाटी एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं। वहां से वे असम स्थित कामाख्या देवी मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और देवी कामाख्या की पूजा यहाँ की जाती है। असम में 1-2 दिन घूमने के बाद 22 मई को दोनों शिलोंग पहुँचते हैं। वहाँ एक लोकल रेंटल एजेंसी से स्कूटी हायर करते हैं और आसपास के जगहों को एक्सप्लोर करने लगते हैं। 23 मई की सुबह 5:30 बजे के आसपास अपने होटल को चेकआउट कर लेते हैं, क्योंकि स्कूटी में सारा लगेज कैरी करना बहुत मुश्किल होता था। इसलिए वे अपनी कीमती सामान को एक बैग में पैक करके बाकी का लगेज होटल के रिसेप्शन पर ही छोड़ देते हैं। उस दिन सोनम फास्टिंग पर थी, तो दोनों एक दुकान से फल लेते हैं और कॉफ़ी पीते हैं। इसके बाद वे शिलोंग से करीब 60 किलोमीटर दूर उसरा हिल की तरफ निकलते हैं। दोपहर करीब 1 से 1:30 बजे के बीच सोनम अपनी सासू माँ से बात करती है और कहती है, हाँ मम्मी, दादा का फ़ोन चालू नहीं हुआ है अभी तक। हम ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, ऊपर पहुंचकर आपसे बात करते हैं। इस कॉल से साफ होता है कि वे उस जगह घूम चुके थे और अब वो स्कूटी के पास वापस जा रहे थे। कॉल के दौरान सोनम बताती है कि ये इलाका काफ़ी घना जंगल है, रास्ता बहुत खड़ी चढ़ाई वाला है, उतरना और चढ़ना दोनों मुश्किल हो रहा है। उसी कॉल के बाद उनका फ़ोन संपर्क में नहीं आता है। यही कॉल दोनों की आखिरी लोकेशन और आवाज़ बन जाती है। लगभग 1:47 पर जब राजा के बड़े भाई विपिन सोनम को कॉल करते हैं तो सोनम का मोबाइल रिंग होता है, लेकिन कोई उठाता नहीं। पूरे दिन परिवार दोनों के फ़ोन ट्राई करता रहता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। राजा का फ़ोन पहले से ही स्विच ऑफ था और 24 मई को सोनम का फ़ोन भी बंद हो चुका था। इससे परिवार को शक होता है कि कुछ अनहोनी हुई है, जो 1:20 से 1:47 के बीच हुई होगी। सोनम और राजा के भाई विपिन तुरंत शिलोंग पहुंचते हैं और उस होटल में जाते हैं जहां राजा और सोनम ठहरे हुए थे। वहां उन्हें पता चलता है कि कपल 23 मई की सुबह 5:30 बजे चेकआउट किया था और उनका लगेज बैग भी अभी होटल के रिसेप्शन पे ही रखा हुआ है। कोई लेने नहीं आया है अभी तक। यह सुनते ही विपिन को यकीन हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। अब तक कपल से आखिरी बार बात हुए 24 घंटे बीत चुके थे। दूसरी ओर नॉर्थ ईस्ट का वो इलाके में बीते कुछ दिनों से तेज बारिश हो रही थी। आपको पता ही होगा कि चेरापूंजी सबसे ज़्यादा बारिश होने के लिए मशहूर है। कई जगहों पर बाढ़ और लैंडस्लाइड की खबरें थी। पूरे इलाके में रेड अलर्ट जारी किया गया था। ऐसे मौसम में अगर तुरंत कोई मदद न मिले तो उन्हें ढूंढ पाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। विपिन ने तुरंत ईस्ट खासी हिल्स की लोकल पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन खराब मौसम के कारण ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते। मजबूर होकर परिवार खुद उनकी तलाश में जुट जाते हैं। राजा और सोनम दोनों अपने ट्रिप के दौरान परिवार को लगातार फोटो वीडियोस भेजते रहे थे। उन्हीं रिकॉर्ड्स के आधार पर परिवार ने क्लू ढूंढना शुरू किया ताकि उन्हें सही जगह तलाश कर सके। राजा और सोनम की भेजी गई एक फ़ोटो में वो स्कूटी दिखाई देता है जिसके पीछे एक नंबर लिखा था। उसी की मदद से राजा के बड़े भाई उस रेंटल एजेंसी तक पहुंचते हैं जहां से स्कूटी ली गई थी। स्कूटी मालिक बताता है कि उस स्कूटी में जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ है, जिससे उनका सटीक लोकेशन पता लगाया जा सकता है। जीपीएस से मिले लोकेशन पर जब वे पहुंचते हैं तो स्कूटी उन्हें एक सुनसान जगह पर एकदम सही तरीके से पार्क की गई हुई मिलती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार स्कूटी में चाबी भी लगी हुई थी, जो बेहद अजीब बात थी, क्योंकि आमतौर पर रेंटल स्कूटी में चाबी नहीं छोड़ी जाती है। साथ ही स्कूटी के साथ दिए जाने वाला हेलमेट भी वहां मौजूद नहीं था। हालांकि इन सब के बावजूद पुलिस इस केस को गंभीरता से नहीं लेती है, सामान्य जांच प्रक्रिया से चलती रहती है। लेकिन जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और सांसद इस केस में दखल देना शुरू करते हैं, तब जाकर सर्च ऑपरेशन में तेजी आती है।
खराब मौसम के बावजूद लोकल लोग भी दिल से सर्च मिशन में जुट जाते हैं। करीब 50 रेस्क्यू टीम बनाई जाती है, जिसमें लोकल लोग, पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और कुछ एनजीओज मिलकर दोनों की तलाश में लग जाते हैं। जहां इंसान नहीं पहुंचता है वहां ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए खोज की जाती है, लेकिन 10 दिन बीत चुके थे और बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। 2 जून यानी राजा और सोनम के लापता होने से 10वें दिन जिस जगह स्कूटी मिली थी वहां से 25 किलोमीटर दूर एक शव बरामद होता है। सबके हाथ में राजा नाम का टैटू होता है। राजा के भाई विपिन को बुलाया जाता है और वे पुष्टि करते हैं कि यह सब राजा का ही है। जो डर था वह सच साबित हो जाता है। लेकिन मामला यहीं ख़त्म नहीं होता है, बल्कि और उलझ जाता है। राजा के परिवार के अनुसार जब वे घर से निकले थे तो उनके गले में सोने की चैन, हाथ में 2 वेडिंग रिंग्स और एक डायमंड ब्रेसलेट पहना हुआ था, जिसकी कुल कीमत लगभग 10 लाख से ज़्यादा थी। मगर पुलिस को राजा के पास सिर्फ एक सफ़ेद रंग के महिला का शर्ट, एक दवा की स्ट्रिप, वीवो मोबाइल का टूटा एलसीडी स्क्रीन और राजा के स्मार्ट वॉच ही मिली। न चैन मिली, न रिंग्स और न ही ब्रेसलेट। राजा का सब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। रिपोर्ट्स आने पर केस पूरी तरह से पलट जाता है। पता चलता है कि राजा के शरीर पर कई घाव के निशान हैं, जो कि किसी धारदार से किए गए थे। साफ हो जाता है राजा की हत्या की गई और सब उस खाई में फेंका गया है। पुलिस को हत्या में इस्तेमाल किए गए वो हथियार भी मिल जाता है और जांच में सामने आता है कि वह एकदम नया था, जैसे राजा को मारने के लिए ही खरीदा गया। जांच के दौरान एक और बात क्लियर होती है कि स्कूटी पर कोई स्क्रैच का निशान नहीं था, यानी किसी एक्सीडेंट की संभावना नहीं थी। स्कूटी में चाबी लगी थी, हेलमेट गायब था, जो फिर से एक संदिग्ध परिस्थिति दिखाता है। स्कूटी के पास ही राजा और सोनम के वो बैग मिलते हैं जो वे अपने साथ लेकर निकले थे और वहीं से 25 किलोमीटर दूर राजा का शव मिलता है। इससे एक थ्योरी बनती है, हो सकता है कि राजा की हत्या के बाद कातिल ने स्कूटी को उसरा हिल्स के पास लाकर पार्क किया हो। चाबी